चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुजारी से अभद्रता करने पर ग्रामीणों ने घेरा थाना। वन विभाग पर कार्रवाई की उठाई मांग। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में झिरना मंदिर के पुजारी से कथित अभद्रता के विरोध में ग्रामीणों ने थाने का घेराव। 200 से अधिक ग्रामीण और गुर्जर समाज के लोग पुजारी के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने वन विभाग कर्मियों पर कार्रवाई और पकड़े गए डंपर को छोड़ने की मांग की। यह विवाद तब शुरू हुआ जब वन विभाग ने मंदिर के पास रेत डालने पहुंचे डंपर को पकड़ा था। विवाद बढ़ने पर पुजारी और वन कर्मियों के बीच बहसबाजी हुई। जांच के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म हुआ। ग्वालियर में गैंगवार के मुख्य आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। 5 लाख के लेन देन और वर्चस्व को लेकर मारी थी गोली। ग्वालियर पुलिस ने गैंगवार के मुख्य आरोपी रिंकू कमरिया को दतिया जिले के गौराघाट थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया। उस पर विजय प्रताप और हकीम पाल पर गोली चलाने का आरोप है। घटना 2 नवंबर की रात हुई थी। बताया जा रहा है कि रिंकू और विजय प्रताप के बीच 5 लाख रुपए के लेन देन और इलाके में वर्चस्व को लेकर विवाद था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी का जुलूस निकाला और उसे थाने लाकर पूछताछ की। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कसरावद में स्वीट्स पार्लर में लगी भीषण आग। 35 लाख का हुआ। खरगोन जिले के कसरावद में जय स्तंभ चौराहे पर स्थित भगवती स्वीट्स में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकानदार ने करीब 35 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। सुबह करीब 6 बजे आग भड़की, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्योपुर में किसानों ने किया चक्का जाम। खाद न मिलने पर जताई नाराजगी। श्योपुर में शुक्रवार सुबह किसानों ने खाद की कमी को लेकर कुंवारी नदी पुल पर चक्का जाम कर दिया। सुबह 8:30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। किसानों ने कहा कि सहकारी समितियों और दुकानों पर कई दिनों से यूरिया उपलब्ध नहीं है, जिससे रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। लगभग 20 मिनट तक यातायात ठप रहा। बाद में टीआई ने खाद की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया। भिंड में रिटायर्ड शिक्षक के घर हुई चोरी। ताला तोड़ सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर चोर हुए फरार। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरेंद्र नगर में चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक शारदा शरण जारौलिया के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली। घटना उस समय हुई जब परिवार घर से बाहर था। सुबह लौटने पर उन्होंने दरवाजा टूटा देखा और सामान बिखरा पाया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया। चोरी गए सामान की कीमत लाखों में बताई जा रही है। बालाघाट में गायत्री मंदिर के प्रवेश द्वार लोकार्पण पर हुआ विवाद। कांग्रेस पार्षद ने प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगाया आरोप। बालाघाट के प्रेमनगर स्थित गायत्री मंदिर शक्तिपीठ के प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह में विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्षद आशुतोष डहरवाल ने भाजपा उपाध्यक्ष भारती ठाकुर पर प्रोटोकॉल तोड़ने और राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकार्पण की जानकारी वार्ड नागरिकों या पार्षद को नहीं दी गई और शिलापट पर भाजपा नेताओं के नाम जोड़े गए। शाहजहांपुर में मंडी के बाहर ट्रैक्टर से बुजुर्ग हुआ घायल। बमोरी रोड पर बेकाबू होकर गिरी बाइक। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी के पास बमोरी रोड पर गुरुवार देर रात एक हादसे में बुजुर्ग बाइक सवार मान सिंह राजपूत घायल हो गए। मंडी के बाहर खड़े ट्रैक्टरों की लंबी कतार देखकर उनकी बाइक बेकाबू हो गई और वे गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसा रात करीब 9 से 10 बजे के बीच हुआ। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मंडी के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग के कारण रोज जाम की स्थिति रहती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। हनुमाना चेक पोस्ट पर ड्राइवर से मारपीट कर अवैध वसूली करने का लगा आरोप। मऊगंज में सर्व चालक कल्याण संघ ने झापन देकर कार्रवाई की उठाई मांग। मऊगंज जिले के हनुमाना आरटीओ चेक पोस्ट पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट और 500 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। सर्व चालक कल्याण संघ ने पुलिस अधीक्षक को झापन देकर दोषी आरटीओ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जालौन निवासी ड्राइवर रविशंकर चौधरी ने बताया कि उनसे ट्रक अंदर ले जाने के लिए पैसे मांगे गए। मना करने पर मारपीट की गई और सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए।
रतलाम में 2 दिन में दूसरे बदमाश पर रासुका, पैदल जुलूस निकालकर भेजा जेल। रतलाम पुलिस ने शहर के कुख्यात बदमाश हर्ष उर्फ कटोरा पंवार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका की कार्रवाई की है। उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने पैदल जुलूस निकालते हुए जेल भेजा। हर्ष पर मारपीट, धमकाने और अवैध वसूली जैसे 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कुछ दिन पहले उसने एक घर में पत्थरबाजी और हमला भी किया था। पुलिस ने पिछले 2 दिनों में दूसरे बदमाश पर रासुका लगाई है। अब तक 20 से अधिक बदमाश चिन्हित किए गए हैं। 6 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। सागर के बंडा रोड पर बेचने की फिराक में खड़े थे आरोपी। सागर की बहेरिया थाना पुलिस ने बंडा रोड पर कार्रवाई करते हुए 6 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार। तलाशी में उनके पास से 2 चाकू भी बरामद हुए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी राजा ढाबा और होटल शुभानी के बीच शराब बेचने की फिराक है। घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान साहिल उर्फ सोहिल पिता राशिद ढपाली और एक अन्य युवक के रूप में हुई। दोनों पर पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बुरहानपुर ताप्ती मिल के श्रमिक धरने पर बैठे एम्बरमसल मिल चालू करने और स्थायीकरण की उठाई मांग। बुरहानपुर की ताप्ती मिल्स के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों ने शुक्रवार को लाल बाग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने लंबित वेतन, बोनस भुगतान, मिल को पुनः चालू करने और स्थायीकरण की मांग की। उनका कहना है कि नवंबर 2004 से जून 2005 तक 8 माह का वेतन और जून 2023 से अब तक आधे वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। मिल में उत्पादन बंद होने के बावजूद रिकॉर्ड में चालू दिखाया जा रहा है। श्रमिकों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर किसान पर हुई FIR। कलेक्टर के आदेश का किया उल्लंघन। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ तहसील के खैरवाड़ा गांव में नरवाई जलाने पर एक किसान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। किसान अशोक कुमार साहू ने मक्का की कटाई के बाद खेत में बचे डंठलों को आग के हवाले कर दिया था। यह कलेक्टर हरेंद्र नारायण के आदेशों का उल्लंघन है, जिनमें नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने इसे पर्यावरण और फसल सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना। पुलिस ने किसान के खिलाफ नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मामला दर्ज किया। छिंदवाड़ा के 127 स्वयंसेवक साइकिल से पहुंचे नागपुर। संघ के स्थापना स्थल पर किया नमन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर छिंदवाड़ा जिले के 127 स्वयंसेवकों ने साइकिल यात्रा निकालकर 125 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा छिंदवाड़ा से प्रारंभ होकर रामाकोना, सौसर, बोरगांव और सावनेर होते हुए नागपुर स्थित रेशिम बाग पहुंची, जहां संघ की स्थापना हुई। 2 दिवसीय इस यात्रा में जगह जगह स्वयं सेवकों का स्वागत हुआ। जबलपुर में रक्तदान वाला खून बिक रहा है। भास्कर स्टिंग में कैद हुए खून के सौदागर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में खून बेचने का गोरख धंधा उजागर हुआ है। दैनिक भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन में वार्ड बॉय और दलाल ब्लड के बदले पैसे लेते दिखे। मरीजों से रिपोर्ट से लेकर इलाज तक के लिए वसूली की जा रही थी। इस खुलासे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने जाँच शुरू कर दी है। डीन ने पैथोलॉजी विभाग अध्यक्ष को जाँच का जिम्मा सौंपा है, जबकि ASP सूर्यकांत शर्मा ने इसे कर्मचारियों और बाहरी दलालों की मिलीभगत बताया है। पुलिस जांच जारी है। शारदा कॉलोनी के रहवासी पानी और सड़क से हुए परेशान। शिवपुरी कलेक्टर से जांच की उठाई मांग। शिवपुरी शहर की शारदा कॉलोनी के रहवासी पानी और सड़क की समस्या को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए 20.69 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। साथ ही कॉलोनी में पाइपलाइन होने के बावजूद पानी की आपूर्ति बंद है, जबकि नगर पालिका बिल वसूल रही है। रहवासियों ने बताया कि शासकीय बोर भी बंद कर दिया गया है, जिससे पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की। अहरोनी में नाले की ऊंचाई से खेत हुए जलमग्न। किसानों ने सरपंच पर लगाया लापरवाही का आरोप। दतिया जिले के अहरोनी गांव में नाले की ऊंचाई अधिक होने से जल निकासी बंद हो गई है, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया है। इससे धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और अब रब्बी सीजन की बुवाई भी संकट में है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान नाले में पाइप 5 फीट ऊंचा लगा दिया गया, जिससे पानी बह नहीं पा रहा। किसान मोटर पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाया।
सीधी के मजौली कॉलेज के सामने हुआ बाइक हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। सीधी जिले के मजौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शासकीय कॉलेज के सामने हुई, जहां तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे जा घुसी। घायलों की पहचान मड़वास निवासी शोभित केवट और कृष्ण कुमार केवट के रूप में हुई है। दोनों युवक मड़वास से मझौली की ओर जा रहे। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बैतूल के जैन मंदिर में हुई चोरी का औपचारिक बालक गिरफ्तार, आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। बैतूल के विनोबा वार्ड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गंज थाना पुलिस ने एक औपचारिक बालक को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर दान पेटी से चोरी किए गए 10,090 रुपए बरामद किए गए। यह घटना 31 अक्टूबर की रात हुई। फरियादी सुनील जैन ने बताया कि मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से रुपए निकाले गए थे। पुलिस ने बालक के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे सुधार गृह भेजा गया।